अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़इन्न अहसनल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हुमामिल हाफिदिल हुज्जति अमीरिल मुअ्मिनीन फिल हदीस सय्यिदिना अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी अल जुअफ़ी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल बाबु क़ौलिल्लाहि व नज़अुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। वक़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तासु अल अदलु बिल रूमिय्यति व युक़ाल अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिति व हुवल आदिलु व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। बिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्निल क़अक़ा अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु व अन्हुम क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान थक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम असातिज़ा किराम और अकाबिर, मेरे लिए आज जिंदगी में बिला तसन्नो और बिला बनावट अर्ज कर रहा हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं। बहुत बड़ी शर्म की बात है कि मेरे असातिज़ा के मर्तबे के अकाबिर और बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं और मैं इन अकाबिर की मौजूदगी में खुद इस मसनद पर बैठकर इस मसनद के तक़द्दुस को मजरूह कर रहा हूं, लेकिन अपने बड़ों से सुना है अल अम्रु फ़ौक़ल अदब। हजरत मौलाना मोहम्मद आबिद साहब ने आते ही मुझे इसरार की हद तक मजबूर किया, हुक्म फरमाया, तामील इरशाद में यहां बैठ गया हूं। अल्लाह इन अकाबिर की पुश्तबानी में मुझे कुछ अर्ज करने की तौफीक नसीब फरमाए। सही बुखारी का असल नाम हमारे इन तलबाए अजीज ने पढ़ा, वो सही बुखारी नहीं है, ये एक तारफी नाम है सही बुखारी। इसका असल किताब का असल नाम सही बुखारी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने नहीं रखा था। इस किताब का नाम हजरत इमाम मोहम्मद इब्न इस्माईल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो तजवीज़ फरमाया वो जरा तवील है। अल जामिउल मुस्नदुल मुख्तसरु अल जामिउल मुस्नदुल सहीहुल मुख्तसरु मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। बड़े लोगों के काम भी बड़े होते हैं, अजीम लोगों की बातें भी अजीम हुआ करती हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अरबी नहीं अजमी है, ये आपके इल्म में होनी चाहिए बात। मक्का मदीना में पैदा नहीं हुए, बुखारा में पैदा हुए और बुखारा जुनूब एशिया
के ममालिक में एक शहर का नाम है। ये अल्लाह का इंतखाब है कि जिसे चाहे कबूल फरमा ले। जब से बुखारी लिखी गई अब तक पूरा आलम अरब, पूरा आलम अजम, तमाम उलमा, इस रूए अर्ज के तमाम अस्हाबे इल्म अपने इल्म की सनद के लिए सही बुखारी के मोहताज हैं। हमारी इस्तिलाह में आलिम उसी को कहा जाता है कि जिसके इल्म की सनद इमाम बुखारी से गुजरती हुई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने ये कबूलियत अता फरमाई कि कोई भी शख्स उस वक्त तक आलिम नहीं कहलाता जब तक वो बुखारी नहीं पढ़ता और जब तक उसकी बुखारी की सनद नहीं जुड़ती, यानी वो किसी उस्ताद के सामने बैठकर इस किताब को नहीं पढ़ता, इस किताब की तिलावत नहीं करता या नहीं सुनता, तो दुनिया उसको आलिम मानने के लिए तैयार नहीं। ये अल्लाह की तरफ से कबूलियत मिली एक ऐसे शख्स को जो अरबी नहीं अजमी है, सहाबा या ताबईन की औलाद नहीं, बल्कि उनकी औलाद हैं। इनके दादा मजूसी थे और इस्लाम में दाखिल हुए। मोहम्मद इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम इब्ने मुगीरा इब्ने बरदिज़बा, ये बरदिज़बा मजूसी थे। अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता की और फिर उनकी नस्ल में दीन आया, ईमान आया, इल्म तफसीर और इल्म हदीस आया और इस कदर आया कि पूरी दुनिया अब अपने इल्म में इस खानदान की मोहताज हो गई और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मोहताज हो गई। और अब हम सब जब तक 16 साल लगा लेने के बावजूद ये किताब नहीं पढ़ते, उस वक्त तक न सनद मिलती है, न कोई आलिम कहलाता है, न इस शख्स को आहले इल्म का लक़ब दिया जाता है। ये अल्लाह का इंतखाब है और इसमें इशारा है कि शुजाबाद के लोगों, मुल्तान के लोगों, लोधरा के लोगों, दीन पर किसी की इजारादारी नहीं। तुम भी दीन में लग जाओ, अपनी नस्लों को दीन में खपा दो और अपनी औलादों को दीन की तालीम में मुनहमिक कर दो। अल्लाह किसी को बुखारी बना देंगे, किसी को मुस्लिम बना देंगे, किसी को इमाम अबू दाऊद बना देंगे, किसी को इमाम तिरमिज़ी बना देंगे, किसी को इमाम नसाई बना देंगे, किसी को इमाम इब्ने माजा बना देंगे। यहाँ हसब की बात नहीं, यहाँ नसब की बात नहीं, यहाँ खानदान की बात नहीं और यहाँ कबीले की बात नहीं, यहाँ इलाके की बात नहीं। यहाँ तो बात है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कबूलियत की और तौफीक की और आदमी की मेहनत की। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अल्लाह के दीन को इस अंदाज में पढ़ा, पढ़ाया, हासिल किया कि जब से ये किताब लिखी गई अब तक और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक हम गिन नहीं सकते कि कितने लाख उलमा ने ये किताब पढ़ी, कितने करोड़ उलमा ने ये किताब पढ़ी, कितने मिलियन उलमा ने ये किताब पढ़ी, पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है। अरब में, अजम में, सऊदिया में, मिस्र में, शाम में, इराक में, सीरिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में,
बरतानिया में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में जैसे कुरान पढ़ाया जा रहा है वैसे ये किताब पढ़ाई जा रही है। ये अल्लाह की तरफ से कबूलियत है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को ये कबूलियत कैसे मिली? दो चीजों से। नंबर एक, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हक तबारक व तआला ने तक़वा, तहारत, ज़ुहद अता फरमाया था। तक़वा इस कदर, कभी किसी की गीबत नहीं की। खुद कहते हैं मा गिब्तु अहदन मुज़ अलिमतु अन्नल गीबत हराम। जब से मुझे पता चला गीबत हराम है, मैंने कभी किसी की गीबत नहीं की। ये वो लोग हैं कि आप कसम उठा के कह सकते हैं कि इनके पेट में कभी हराम का लुक़्मा नहीं गया, कभी हराम तो हराम मुश्तबिह माल इस्तेमाल नहीं किया, हराम तो हराम कभी मशकूक चीज का इस्तेमाल नहीं फरमाया। शिकार खेल रहे थे, तीर पुल को लजा के लगा और लकड़ी की पुल थी, उसको नुकसान हो गया। हम जैसा कोई होता, लोग एक्सीडेंट करके बंदा मार के रुकते नहीं, चले जाते। इंसानी कदरें इतनी खत्म हो गई कि अगला आदमी तड़प रहा है, उसका खून बह रहा है और हम अपने मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी दौड़ाकर निकल जाती हैं। आज इसलिए निकल रहे हो कि किसी की गिरफ्त में ना आओ, कल जो सबसे बड़ी अदालत होगी उसकी गिरफ्त से तो कोई नहीं बच सकता, उसकी गिरफ्त से तो कोई नहीं बच सकता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके पास तशरीफ ले गए, मालिक के पुल के पास तशरीफ ले गए और उसको जाकर ये बात बतलाई तो उससे माफी मांगी। उसने मशरूत माफी दी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने शर्त को पूरा फरमाया। और तक़वा तहारत का आलम यह है, हमेशा जब भी हदीस लिखी गुस्ल फरमाया, खुशबू लगाई, इस्तिखारा किया, 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमाई और फिर गौर और फिक्र करके हदीस को लिखा। यह तो तक़वा और तहारत का आलम है। और दूसरा कमाल जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह में था वो थी दीन के लिए मेहनत, मुजाहदा, कोशिश। इमाम बुखारी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू क़द्दसल्लाहु सिर्रहू, इन पर ऐसा वक्त भी गुजरा घास खाकर जिंदगी बचा, ऐसा वक्त भी आया तन के कपड़े फरोख्त हो गए और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। आज हम में से हर कोई रिज़्क़ की तंगी और फकर और फाके का रोना रोता है और मुझ जैसे मौलवी ये रोना रोती है कि खाएंगे कहां से। कई दिन तक इमाम बुखारी कमरे से बाहर नहीं निकले और इसलिए नहीं निकले कि पहनने के लिए लिबास नहीं, कपड़े नहीं। साथियों को पता चला तो कपड़ों का इंतजाम किया और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के पास कपड़े भेजे। सालन नहीं इस्तेमाल फरमाते थे, खुश्क रोटी खाते रहे, 30 साल तक खुश्क रोटी तनावुल फरमाते रहे। बीमार हो गए, हकीम ने पेशाब का टेस्ट किया तो उसने बतलाया कि ये एक ऐसा शख्स है जिसने 30-40 साल से सालन इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं करते थे? वही वक्त तालीम पर सर्फ किया, वही वक्त अल्लाह के दीन पे खर्च फरमाया, सर्फ फरमाया। एक शहर नहीं, 2 शहर नहीं, 3 शहर नहीं, एक सूबा नहीं, एक मुल्क नहीं, एक बर्रे आज़म नहीं,
एक बर्रे आजम नहीं, कई कई बर्रे आजमों के इमाम बुखारी ने इल्म हदीस हासिल करने के लिए पैदल सफर किए। मेरे अजीज फुजला, उलमा और अजीज तलबा, नौजवान उलमा, आज हम में मेहनत और मुजाहदा नहीं रहा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को जो मिला है अल अताया अला मतनिल बलाया के तहत मिला है कि अल्लाह की तरफ से अता मिलती है, मुसीबतों के कंधों पर सवार होकर अल्लाह की अताएं आती हैं। दीन के लिए मुजाहदा मेहनत होता है तो फिर अल्लाह कबूलियत अता फरमाते हैं, महबूबियत अता फरमाते हैं। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं कि जिन्होंने दीन के लिए बेशुमार तकलीफें उठाई। आज उलमा की जानों को खतरा है। हर वक्त हर खतीब को यह खतरा रहता है फोर्थ शेड्यूल ना हो जाए। आज कभी किसी पे झूठा पर्चा है, किसी पे नजरबंदी है, किसी पे पाबंदी है, हमारी निगरानियां हैं, फोन टेप होते हैं, आगे पीछे लोग हमें देखते हैं। कई लोग बददिल हो गए, कमजोर हो गए, मायूस हो गए। भाई इमाम बुखारी की जिंदगी को भी तो पढ़ो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हैं जिन्हें एक शहर से निकाला गया, दूसरे शहर में जाने लगे, रोक दिया गया। आप नीशापुर नहीं आ सकते, और नीशापुर से निकाला गया, समरकंद जाने लगे, समरकंद से भी रोक दिया गया। बुखारा का हाकिम भी मुखालिफ हो गया, रियासतों के हुक्मरान इमाम बुखारी के मुखालिफ हो गए और अपने शहरों के दरवाजे बंद कर दिए, दाखिला बंदी कर दी कि आप नहीं जा सकते, इससे आगे आप क्रॉस नहीं कर सकते, हमारे इलाके में नहीं आ सकते। ये इमाम बुखारी ने तकलीफें उठाई, लेकिन इमाम बुखारी पर जुल्म और सितम करने वाले उनका नामो निशान मिट गया। इमाम बुखारी का नाम अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम बुखारी का नाम अल्लाह के फजलो इनायत से 12 सदियां गुजर जाने के बावजूद हम आज भी ले रहे हैं और इमाम बुखारी की किताब आपके शहर में पढ़ाई जा रही है। हर तंग मकाम पर अल्लाह से दुआ करी, या अल्लाह अब जमीन मुझ पे तंग हो गई है तो मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाह ने बुला लिया, लेकिन इस शान के साथ बुलाया, इस शान के साथ बुलाया कि इमाम बुखारी को जब दफन किया गया तो कई दिन तक कब्र अतहर से जन्नत की खुशबू आती रही, यह खुशबू महकती रही। जो लोग उलमा के दुश्मन हैं, तौबा कर लें, तौबा कर लें। दो किस्म के लोगों के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ऐलान जंग है। अल्लाह ऐलान जंग करते हैं दो तरह के लोगों के साथ। एक का जिक्र कुरान में है, एक का जिक्र हदीस में है। कुरान में है इल्लम तफअलू फअज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, तुम सूद खाना छोड़ दो, और अगर सूद नहीं छोड़ोगे तो याद रखो तुम्हारा अल्लाह से ऐलान जंग है, अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग है। सूदी कारोबार करने वाला और सूद फैलाने वाले के साथ अल्लाह की जंग है, लड़ाई है। वो कभी सरसब्ज नहीं हो सकता, कभी बाबरकत नहीं हो सकता जिसके साथ अल्लाह की और जिसकी अल्लाह से जंग हो जाए, लड़ाई हो जाए। और दूसरी हदीस कुदसी है, फरमाया मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी मेरा उसके साथ ऐलान जंग, मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं। कुरान वालों से लड़ोगे तो रब तुम्हारे साथ लड़ेगा। अल्लाह की पकड़ में आओगे और कोई छुड़वा नहीं सकेगा। बंद करो जुल्म इस तबके पर, बंद करो सितम इस तबके पर, बहुत हो गई। कितने बेगुनाह जेलों में पड़े हैं, मदरसों के मोहतमीन। मैं तो पूरा सूबा फिरता हूं, रोना आता है।
कितने ऐसे हैं जिन पे झूठे पर्चे हुए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, मुबारक जमाना था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुजूर के एक सहाबी हजरत साद कूफा के गवर्नर थे। इसी सही बुखारी में यह वाकया मज़कूर है, मौजूद है। तवज्जो से सुने। इन उलमा, इन मशाइख, इन औलिया, इन अहलुल्लाह से दोस्ती के भी बड़े फायदे हैं और दुश्मनी के भी बड़े नुकसानात। एक शख्स ने झूठी मुखबरी कर दी, झूठी मुखबरी कर दी। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को शिकायत की गलत झूठी हजरत साद के खिलाफ। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की अदालत थी, फौरन कमीशन बन गया, तहकीकाती कमेटी बन गई। तहकीकाती कमेटी मदीना से रवाना हुई, कूफा आई और कूफा में आकर छुप कर नहीं, बरसरे आम तहकीकात शुरू फरमाई। हर जगह तशरीफ ले गए, ये कमेटी हर जगह गई। तुम्हारा गवर्नर कैसा है, तुम्हारा गवर्नर कैसा है बताओ। हर मस्जिद में गए, मुसलमान मस्जिद में मिलते हैं और वो तो कुरूने ऊला का जमाना था, हर कोई नमाज पढ़ता था, किसी मस्जिद से कोई शिकायत न मिली। एक मस्जिद में जाकर ऐलान किया कि किसी को गवर्नर कूफा से शिकायत हो तो मदीना से टीम आई है, अपनी शिकायत दर्ज करवाए। एक शख्स खड़ा हो गया और उसने 3 इल्जामात लगाए हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। उसने पहला इल्जाम यह लगाया, ला यक़सिमु बिस्सविय्या, साद बराबर तकसीम नहीं करते। ये जो माले गनीमत आता है, सरकारी खजाना है, सरकारी अमवाल है, इनकी तकसीम बराबर नहीं करते, ना इंसाफी करते हैं। अपनों को ज्यादा देते हैं, परायों को थोड़ा देते हैं और अपनों को नवाजते हैं, दूसरों को महरूम करते हैं। ये पहला इल्जाम लगाया। दूसरा इल्जाम ये लगाया कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इंसाफ नहीं करते। तीसरा इल्जाम ये लगाया, जिहाद में नहीं जाते। ये दूसरों को जिहाद में भेजते हैं, खुद नहीं जाते। तीनों झूठे इल्जाम थे। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु पर ये झूठे इल्जाम लगे और इनकी गलत मुखबरी हुई तो हजरत साद ने बरजुस्ता उनकी जुबान से 3 बद्दुआएं निकली। 3 बद्दुआएं निकली। सही बुखारी के अंदर ये वाकया मज़कूर है। पहली बद्दुआ ये निकली, ऐ अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर, अल्लाहुम्मा अतिल उमरहू, इसकी उम्र लंबी कर दे। दूसरी दुआ ये निकली, व अज़हिब बसरहू, ऐ अल्लाह इसको अंधा कर दे। तीसरी बद्दुआ ये निकली, औक़िहु फिल फितना औ कमा क़ाल, या अल्लाह इसको फितने में मुब्तला कर दे। ये 3 बद्दुआएं। उम्र लंबी हो, निशान इबरत बने, अंधा हो जाए। और बूढ़ा आदमी अंधा हो जाए तो कदम कदम पे ठोकर खाता है, कदम कदम पे गिरता है, कदम कदम पे उसको तकलीफें होती हैं। कोई संभालने वाला भी नहीं होता, किसी के पास वक्त भी नहीं होता। अब मोहताज भी है, फिर अंधा भी है, जरूरतमंद भी है, फिर अंधा भी है। और तीसरी बद्दुआ इससे बड़ी खतरनाक, और वो ये कि अल्लाह इसको फितने में मुब्तला कर। हदीस में आता है हजरत साद को इसने सताया, हजरत साद ने बद्दुआएं दी तो ये तीनों बद्दुआएं लग गई। इतना बुढ़ा हो गया, इतना बुढ़ा हो गया था। इन बद्दुआओं में एक बद्दुआ ये भी थी कि इसको फकर में मुब्तला कर, फकर में मुब्तला कर। कहते इतना बुढ़ा हो गया था कि उसकी आंखों की ये पलकें गिर गई थी, फकीर हो गया था,
भीख मांगता था जगह जगह पर, लेकिन इस उम्र में भी लड़कियों को छेड़ता था, औरतों को छेड़ता था। ये अंजाम है उलमा, मशाइख, औलिया, अल्लाह को सताने वालों का। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सही बुखारी लिखी है, इसमें 9079 हदीसें हैं। 9079 हदीसें मुकर्ररात के साथ, तमाम तहकीकात के मुताबिक इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस किताब में जमा फरमाई। और सबसे पहली जो हदीस है वो है इन्नमल आमालु बिन्नियात, और सबसे आखिरी हदीस है कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीदान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इमाम बुखारी को अल्लाह ने हुस्ने तदबीर भी अता की थी और अल्लाह ने मजबूत हाफजा भी अता किया था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का यह दावा है कि उन्होंने इतनी बड़ी किताब में कोई हदीस मुकर्रर जिक्र नहीं की। मुकर्रर का माना कि सनद भी वही हो, मतन भी वही हो, ऐसा नहीं किया। या सनद अलग या मतन अलग, लेकिन तरतीब बड़ी आला कायम की। फरमाया देखो, जिंदगी गुजारते हो तो तुम्हारे आमाल की इब्तिदा यह है कि नीयतें ठीक रखो। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल में नीयत दुरुस्त रखो। और अगर तुम्हारी नीयतें दुरुस्त हो गई, तुमने अपनी नीयतों को ठीक कर लिया, तो फरमाया फिर तुम्हारे आमाल में क़यामत के दिन अल्लाह वजन पैदा कर देंगे और आमाल का पलड़ा हुस्न नीयत की बरकत से झुक जाएगा और जन्नत में चले जाओगे, अल्लाह के प्यारे बन जाओगे, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। सबसे पहली हदीस, सबसे पहला बाब वही का है और सबसे आखिरी बाब कलामुल्लाह का है। इब्तिदा में भी वही को जिक्र किया और इंतहा में भी कुरान और कलामुल्लाह को जिक्र किया। इशारा फरमाया कि तुम्हारी जिंदगी का अव्वल और आखिर अल्लाह की किताब होना चाहिए, कुरान होना चाहिए। कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लो। शुरू में नीयत को जिक्र किया, फरमाया जिंदगी गुजारो तो हर अमल से पहले अपनी नीयत को ठीक करो। और आखिर के अंदर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम की हदीस को जिक्र करके इशारा फरमाया कि तुम्हारे हर काम के आखिर में भी अल्लाह का जिक्र होना चाहिए और मरते वक्त भी खात्मा अल्लाह के जिक्र पे होना चाहिए। जैसे इस किताब का खात्मा अल्लाह के जिक्र पर है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मजलिस से उठो तो अल्लाह का जिक्र करो, नींद से उठो तो अल्लाह का जिक्र करो। और अगर जिंदगी की शाम हो जाए और दुनिया से जाने लगो तो अल्लाह के जिक्र पर दुनिया से रुखसत हो जाओ। और आखिरी बाब इमाम बुखारी ने कायम फरमाया वज़न आमाल का, जिसमें ये अकीदा हमें बताया कि क़यामत के दिन हमारे आमाल तुलेंगे, हमारे बोल भी तुलेंगे, हमारे आमाल भी तुलेंगे। जो कुछ मैं बोल रहा हूं, आप बोलते हैं, खलवत में या जलवत में, ये तुलने हैं और तुलने के लिए महफूज होते हैं। और ये सारा रिकॉर्ड जमा हो रहा है और फाइलें अल्लाह के निजाम में ये सेव हो रही हैं, महफूज हो रही हैं। कल क़यामत के दिन यही आमाल निकलेंगे और यही बोल निकाले जाएंगे और इनका वजन होगा। इसलिए बोलो तो सोच के बोलो और जो करो सोच के करो कि कल क़यामत के दिन न बोलने में शर्मसारी हो और न अमल के इर्तिकाब में शर्मसारी। शर्मसारी से बचने के लिए अपने आमाल भी ठीक करो, अपने बोल भी ठीक करो। व अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, इंसान के बोल और बातें तोली जाएंगी। और आयत जिक्र की वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल क़िस्त
आयत के अंदर आया है, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अपने मिजाज के मुताबिक इस लफ्ज की तफसीर फरमा दी। इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर जब कोई लफ्ज आ गया तो उसके मुनासिब उससे मिलते जुलते दीगर अल्फाज के माने भी तहकीक के लिए जिक्र कर दिए। ये बहस हमारे तलबा जानते हैं। अल क़िस्तास अल आदल बिर्रूमिया, क़िस्तास का माना आदल का होता है और क़िस्तास मुक़सिद का मस्दर भी है और ये आदिल के माने में भी आता है और फिर ये कबीला अजदाद में से है। इसका एक माना इंसाफ का है, एक माना जुल्म का है, कासिद जाहिर को भी कहते हैं। और फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो हदीस जिक्र की, मेरी बात लंबी हो गई, मैं अकाबिर से माफी चाहता हूँ। हदीस का तर्जमा अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। ये रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो कलमे अल्लाह रहमान को बहुत प्यारे हैं। बाज़ औकात कलाम को भी कलमा कहते हैं, जैसे कलमा तय्यबा, कलमा शहादत। दो कलाम, दो जुमले अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। अल्लाह को प्यारे होने का माना यह है कि इन जुमलों के पढ़ने वालों से अल्लाह को प्यार है, अल्लाह को मोहब्बत है। और अल्लाह की मोहब्बत का क्या माना है? अल्लाह की मोहब्बत का माना यह है कि अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाते हैं खैर उसकी तरफ मुतवज्जे फरमा देते हैं, इज्जत को उसकी तरफ मुतवज्जे फरमा देते हैं, उसको भलाइयां मिलना शुरू हो जाती हैं और उसकी तकरीम शुरू हो जाती है, उसकी इज्जत शुरू हो जाती है, लोगों के दिलों में उसकी कदर बैठ जाती है, लोगों के दिलों में उसकी तरफ मैलान पड़ जाता है, लोगों के दिलों में उसकी तरफ खिंचाव पड़ जाता है। वअल्क़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, अल्लाह वाला बिक़नतीस बनता है और वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। बगैर इश्तिहार के भी लोग उनकी तरफ पलटते हैं, आते हैं और लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, लोग खुद आते हैं। ये माना है अल्लाह के महबूब होने का। फरमाया ये दो कलमे तुम्हें अल्लाह का रहमान का महबूब बना दे। खफीफतान अलल लिसान, जुबान पर बहुत हल्के फुल्के, किनायतुन अन सुहूला, सुहूलत के साथ ये कलमे जुबान पर दोहराए जा सकते हैं, जुबान पर लाए जा सकते हैं। हर अरबी, हर अजमी, हर उर्दू बोलने वाला, पंजाबी, सराइकी, इंग्लिश बोलने वाला चंद मिनटों में इन कलमों को याद कर सकता है, इन कलमों को पढ़ सकता है, दोहरा सकता है। बिल्कुल हल्के फुल्के हैं, लेकिन सकीलतान फिल मीज़ान, क़यामत के दिन जो आमाल का तराजू होगा उसमें इनका बड़ा वजन है, बहुत बोझ और वजन होगा। बाज़ चीजें ऐसी होती हैं उनका जिस्म बहुत बड़ा होता है, वजन नहीं होता। जैसे भूसा है, 10 किलो भी पड़ा हो तो बहुत सी जगह घेर लेता है। काफिर के जितने भी आमाल होंगे वो ऐसे ही होंगे। ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उनमें वजन नहीं होगा। और बाद चीजें ऐसी होती हैं कि उनकी जसामत मामूली होती है, वजन बहुत ज्यादा होता है। जैसे पारा है, पारे की जसामत थोड़ी है, वजन बहुत है। ऐसे ही नेकियों की बसा औकात जसामत कम है, नजर नहीं आती, लेकिन उनका वजन बड़ा है। हदीस में आता है, तवज्जो से सुन लीजिए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल के तराजू में क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वजन हुस्न अखलाक का होगा। बेहतरीन अखलाक जिस मुसलमान के हैं, क़यामत के दिन अल्लाह उसको कामयाबी अता करेंगे कि हुस्न अखलाक बहुत वजन वाली चीज है। अल्लाह जब अखलाक को तोलेंगे तो ये बहुत भारी हो जाएगा। और भी बहुत से आमाल हैं जिनमें वजन बहुत ज्यादा। उनमें एक छोटा सा अमल ये भी है कि ये दो कलमे पढ़ो और मेरे साथ मिलके पढ़ो, सुबहान अल्लाही
व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आखिरी बात, माना क्या है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम का? ये इतने फजीलत वाले कलमे हैं, इन कलमों की अहादीस में बहुत सी फजीलत है। आप मेरी तरफ ध्यान फरमाएं, इनमें एक फजीलत यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 100 बार ये कलमे पढ़े अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देंगे, अगरचे समंदर की झाग के बराबर हो। एक रिवायत में आता है, अफजलुल कलाम अर्बउन, 4 कलमे सारी गुफ्तगुओं में बहुत अफजल है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इसमें पैगाम क्या है, माना क्या है? सुभान अल्लाह हमारे तलबा जानते हैं ये मफूल मुतलक है, सब्बहतु सुभान अल्लाह या उसब्बिहु सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह की तस्बीह करता हूं, मैं अल्लाह की तस्बीह करता हूं। तस्बीह का क्या माना होता है? मैं अल्लाह की सफाई बयान करता हूं। कुरान करीम में तस्बीह का जिक्र बार बार आया, सब्बह लिल्लाह युसब्बिहु लिल्लाह फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। हर चीज तस्बीह करती है, आप तस्बीह करें, अल्लाह की हर चीज तस्बीह करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम को हुक्म है आप भी तस्बीह करें। क्या माना है कि दुनिया की हर चीज अल्लाह तबारक व तआला की तंज़ीह बयान करती है, सफाई देती है, तुम भी सफाई दो। तो सुभान अल्लाह का माना मैं अल्लाह तबारक व तआला की तंज़ीह बयान करता हूं कि मेरा अल्लाह पाक है, किससे? शिर्क से। मेरा अल्लाह पाक है औलाद से, मेरा अल्लाह पाक है उयूबात से, मेरा अल्लाह पाक है कमजोरियों से, मेरा अल्लाह पाक है नकाइस से, मेरा अल्लाह पाक है तमाम की तमाम कमजोरियों से और तमाम के तमाम उयूब से। गोया कि इसमें पैगाम है कि रब्बे जुल जलाल की लोग तौहीन करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, तुम अल्लाह की तंज़ीह करो, अल्लाह की शान अतहर का दिफा करो। गोया कि अल्लाह की शान अतहर का दिफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करता हूं, तू पाक है। जो कहता है कि अल्लाह का बेटा है, नहीं, तू बेटे से पाक है। जो कहता है अल्लाह की बेटी है, नहीं, तू बेटी से पाक है। कोई कहता है कि अल्लाह को सहारे की जरूरत है, नहीं, तू सहारों से पाक है। और कोई कहता है अल्लाह को कुदरत नहीं, नहीं, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू इस इज्ज से पाक है। यह है सिफत जलाल। और व बिहम्दिही मुतलब्बिसन बिहम्दिही या अतलब्बसु बिहम्दिही, वो अतफा हो या वो हालिया हो। तो इसका माना क्या है? इसका माना अल्लाह मैं तेरी तारीफ भी करता हूं, मैं तेरी हम्द भी बयान करता हूं। यानी एक नफी है, एक इस्बात है, बिल्कुल ऐसे जैसे ला इलाह नफी है, इल्लल्लाह इस्बात है। मैं तुझसे कमजोरियों को दूर करता हूं, मैं तेरे लिए हर कमाल को बयान करता हूं। हर कमजोरी तुझसे दूर है, हर कमाल तेरे अंदर है और हर खूबी तेरे अंदर है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तुमने अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की शान को बयान किया और अल्लाह से कमजोरियों का दिफा किया, शिर्क का दिफा किया। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें अपना प्यारा बना लिया, अल्लाह ने प्यारा बना लिया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शुराबाद के लोगों, ये आपके जामिया की अदना सी कोशिश है, काविश है कि ये 16 बच्चे, जिनमें 2 बच्चे हांगकांग से
इल्म हदीस पढ़ने के लिए आए हैं, वो भी इन 2 के अंदर, इन 16 के अंदर शामिल हैं। अल्लाह ने आपकी दुआओं की बरकत से आपको ये समरा दिया कि ये 16 फुज़ला हैं, 70 के करीब हुफ़ाज़ हैं और हाफिज़ात हैं जो इस साल फारिग हुए। और आपके ये भी इल्म है कि आपके इस मरकज के अंदर अल्लाह के फजल करम से अरबी का शोबा कायम है, जिसको हम अरबी मीडियम कहते हैं या माहदुल लुगतिल अरबिया कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे इतनी बेहतरीन अरबी बोलते हैं कि हमें भी उन पर रश्क आता है और वो सबक भी अरबी के अंदर पढ़ते हैं। 5 दर्जात उसके हैं। बच्चियों का अल्हम्दुलिल्लाह आपके जिले का बड़ा इकामती इदारा है, 350 बच्चियां रिहायशी हैं। अल्लाह के फजल करम से एक मरकज है और 17 शाखें हैं। 2 मदरसे बच्चियों के और हैं, एक बगड़े के अंदर है, एक बस्ती शुआला के अंदर है। और तकरीबन इस साल आपके इस मरकज में 1500 के करीब तलबा जेर तालीम रहे हैं, जिनमें 750 से पौने 800 के दरमियान तलबा का खाना आपके इस जामिया में बनता रहा है। इनके तमाम इखराजात आप हजरात के ताउन से पूरे हुए, अल्लाह ने पूरे करवाए। कोई सरकारी ग्रांट नहीं, कोई सरकारी इमदाद नहीं। हमने आपके बच्चों को दीन भी पढ़ाया, साथ मैट्रिक तक स्कूल भी पढ़ाया। हमारी पहली क्लास जिसने इस साल प्राइमरी बोर्ड का इम्तिहान दिया, बड़ा शानदार नतीजा आया है, उसमें कोई फेल नहीं है। मिडल का नतीजा आया है, अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजा नतीजा है। और उसका तफसीली नतीजा अभी मैंने नहीं देखा, लेकिन इतना मुझे पता है कि हौसला अफजा नतीजा है। 9वीं के बच्चों के इम्तिहानात अभी हुए हैं। ये दीन भी मिल रहा है, दुनिया भी मिल रही है आपको। बच्चियों के मदरसे में जहां आलमात का 6 साल निसाब है, वहां एक दरासात दीनिया का 2 साल मुख्तसर निसाब है। उसके साथ हम आपकी बच्चियों को दस्तकारी भी सिखा रहे हैं। और अगले साल उन्होंने कुकिंग और खाना बनाने का तरीका वो भी सीखना है। रिफाही खिदमात भी आपको नजर आती हैं। इस आपके पड़ोस के अंदर जामिया के ट्रस्ट की तरफ से अस्पताल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अस्पताल में गुज़श्ता साल 25,000 मरीजों का इलाज हुआ है। 25,000 मरीजों का, और ये सारे गरीब मरीज हैं। 30 रुपए की पर्ची से दवाई लेते हैं। 12 घंटे में 6 घंटे MBBS डॉक्टर बैठता है, 6 घंटे MBBS लेडी डॉक्टर बैठती है। कितने उलमा, कुर्रा, हुफाज, दीनदार की बेवगान हैं जिनकी किफालत आपका ये इदारा कर रहा है। यहाँ से पानी लोग भर भर के ले जाते हैं, एम्बुलेंस खिदमत कर रही है। ये मुख्तलिफ शोबाजात में आप हजरात तामुन करते हैं, हम आगे पहुंचा देते हैं। गंदुम का सीजन आ रहा है, 2,500 मन आपके इस जामिया की गंदुम का खर्च है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 1.5 सालों के अंदर अल्लाह ताला ने दारुल हदीस, नया खूबसूरत दारुल हदीस तामीर करवाया है। दरसगाहों का एक बुलाक 12,000 मुरब्बा फुट की एक छत है, उसका तय खाना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुकम्मल है। एक हिस्से का थोड़ा सा काम बाकी है, दूसरी मंजिल भी शुरू है। और इन तामीरात में हिस्सा मिलाने की सख्त जरूरत है। मैं आप सब हजरात का, खास तौर पर अपने अकाबिर का, अपने मशाइख का, अपने इन बुजुर्गों का, अपने इन सर के ताज और अपने इन मोहसिनीन का शुक्रगुजार हूँ। हमारे दारुल कबीरवाला के शेखुल हदीस हजरत मौलाना इरशाद अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारी शूरा के रुकन हैं। हमारे शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद नवाज साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारी शूरा के रुकन हैं। हमारे शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारी शूरा के रुकन हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद आबिद साहब हमारी शूरा के रुकन हैं। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इदरीस होशियारपुरी दामत बरकातुहुम ये हमारी शूरा के रुकन हैं। ये तशरीफ लाए और मेरे बुजुर्ग, मेरे शेख, मेरे वालिद साहब के दोस्त हजरत मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब दामत बरकातुहुम लोधरा से तशरीफ लाए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी साहब ये मुजफ्फरगढ़ से तशरीफ लाए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अपने भाई हजरत मौलाना कारी जफर महमूद साहब का, मौलाना अहमद इदरीस साहब का, मौलाना कारी जमील
जमीलुर रहमान साहब का और कारी मोहम्मद शब्बीर साहब कराची से, और हमारे वालिद साहब के पुराने शागिर्द हजरत मौलाना कारी मोहम्मद शफी साहब लाहौर से खत्म बुखारी के लिए तशरीफ लाए। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम अकाबिर के दर्जात बुलंद फरमाए। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने शेख हजरत अक़दस महबूबुल उलमा वस्सुलहा हजरत शेख मौलाना अजीजुर रहमान साहब हदारवी दामत बरकातुहुल आलिया का समीम क़ल्ब से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कराची तशरीफ ले जाना था, लेकिन मेरी दरख्वास्त पर वो रुक गए और आज के हमारे इस प्रोग्राम को उन्होंने रौनक बख्शी। मैं आप सब हजरात का शुक्रगुजार हूँ, दूर दूर से आप हजरात तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।